हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। साफ तौर पर वो डीएम साहब जो ये कह रहे थे कि मीडिया चली जाती है। डीएम साहब आइए, प्रवीण कुमार साहब आइए, प्रवीण कुमार साहब आइए और देखिए नहीं जाता एबीपी न्यूज। आपने भले ही यहाँ गश्त बढ़ा दी हो, बैरिकेडिंग डबल कर दी हो, रस्सियां मंगवा लीजिए और बड़ी और मोटी, हमें आप नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हम तो कानून की अवहेलना करना जानते ही नहीं। हम तो कानून का पालन करना जानते हैं। कल भी जो किया कानून के भीतर रहकर किया, आज भी जो किया कानून के भीतर रहकर किया। पहले रस्सी थी, अब बैरिकेडिंग है, न अब रस्सी छुई न बैरिकेडिंग छुएंगे, लेकिन बिना छुए सवाल पूछेंगे। और हमारे सवालों का अंजलि असर ऐसा हुआ कि प्रवीण कुमार साहब, डीएम साहब का आवाज जयपुर में है, वहां आम लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उनके घर के बाहर लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर कह लीजिए, या एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद लोगों के बीच देखिए एक चेतना। अंजलि, बिल्कुल हम ये कहते हैं गलत है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी, उनके घर के बाहर इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल गलत है, इसका समर्थन अब नहीं करते, लेकिन चेतना तो आई। चेतना आई। देखिए, ये पब्लिक का गुस्सा है, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं, सच्चाई तो दिखा रहे हैं। क्यों घेराबंदी की गई है मीडिया की? ये देखिए, यहाँ पर ये एक रस्सी बंधा करती थी, आज रस्सी के साथ साथ बैरिकेडिंग करके ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी, ये तो वीवीआईपीज को दी जाती है ना। यहाँ पर क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? गिन लीजिए जरा, गिन लीजिए, कैमरा से दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और अनगिनत अंदर तक देख लीजिए आप। ये क्यों लगाए गए हैं कैमरे? सिर्फ और सिर्फ हमें रोकने के लिए क्या? आखिर हम कर क्या रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं और सिर्फ एक बात कह रहे हैं, सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि पीड़िता के घर तक हमें जाने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, उनसे ये जानने दीजिए कि क्या वो किसी दबाव में तो नहीं है, क्या उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं है, क्या वो ठीक है या नहीं है। आखिर एक पीड़ित के परिवार को इस तरह से क्यों सिस्टम ने कब्जे में कर लिया है, जबकि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको दिलासा देना चाहिए कि उनकी बेटी को न्याय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, सच की तस्वीरें सामने ना जाए, इसलिए बचने की कोशिश है। अंजलि, हम तो चाहते हैं कि डीएम साहब सामने आए। अरे आप जिले के अधिकारी हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, एक तरह से जिला का राजा कहा जाता है। जिला में आपके बिना कुछ होगा नहीं। आइए ना साहब, बाहर आइए, आपको जो जगह ठीक लगती है वहाँ हमें बुला लीजिए। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, बस सवालों के जवाब सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। तो ये जो तस्वीर जयपुर से आई है, मैं फिर कह रही हूँ, ये गलत है। किसी के घर में, खासतौर पर चाहे वो आम आदमी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसके घर के बाहर कूड़ा फेंकना गलत है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप तो हाथरस में बैठे हैं डीएम साहब, घर आपका जयपुर में है, लोगों ने वो घर खोज कर आपके घर के बाहर कूड़ा डाला, उस गुस्से को समझिए, लोगों की नब्ज को पहचानिए। आप तो पब्लिक हैंडलिंग में सबसे महत्वपूर्ण काम आप लोगों का होता है, आपकी पब्लिक हैंडलिंग होती है, सीधे लोगों से आप बात करते हैं। समझिए कि अगर जयपुर में बैठे लोग हाथरस में हुई घटना के लिए आपको इस तरह से जिम्मेदार मान रहे हैं कि गुस्सा घर के बाहर आपका इस तरह से फूट रहा है, तो फिर इस मामले में जवाबदेही क्यों ना तय की जाए आपकी। और एक बार फिर मैं साफ कर दूं, अंजलि, एबीपी न्यूज केवल हाथरस की बेटी के साथ नहीं है, एबीपी न्यूज राजस्थान की बेटियों के भी लिए सवाल खड़े करता है, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए भी सवाल खड़े करता है। और हम जनता की आवाज है, न हम पक्ष में है न हम विपक्ष में है, हम उस हर पीड़ित की आवाज है जिसको कुचला जाएगा, जिसको दबाया जाएगा। बिल्कुल, ये देश की हर बेटी की लड़ाई है। एबीपी न्यूज की ये मुहिम सिर्फ हाथरस की इस पीड़िता के लिए नहीं है, हम हर उस पीड़िता के साथ खड़े हैं, हर उस बेटी के साथ खड़े हैं जो अभी भी डरती है सड़कों पर निकलते समय, शाम को घर वापस आते वक्त, जिसके माता पिता के दिल में ये डर होता है कि बेटी सुबह निकली थी तो शाम को क्या वापस आ पाएगी सही सलामत। और ये जो चौकसी है ना, ये चौकसी अगर पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी जाए ना सड़कों पर आम दिनों में, इस तरह से मीडिया को रोकने के लिए नहीं, तो हमें कैमरा लेकर कुमकुम, मुझे और आपको 24 घंटे यूँ उतरना नहीं पड़ेगा। और इन सब के बीच देखिए अंजलि, प्रतिमा, मनोज अधिकारी, अंजलि, रविकांत, हमारे संवाददाता कल से जिस तरह से लगातार
डीएम से सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस की बदसलूकी पर सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद देश भर में हाथरस की इस बेटी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आवाम उतर चुकी है सड़कों पर। इसे कहते हैं वो खबर उठाना, खबर की संवेदनशीलता को समझना, लोगों के बीच अपनी खबर तक पहुंचाना। अंजलि, वाकई एबीपी न्यूज ने हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम शुरू की, देखिए इन 6 तस्वीरों में देश के अलग अलग हिस्सों से वो तस्वीर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार हम कह रहे हैं, अगर जो बार बार कहा जाता है ना कि हाथरस की बेटी को इंसाफ के लिए लोग बोलते हैं राजस्थान में क्या नहीं हो रहा है, देखिए साहब, सियासतदानों के लिए अंजलि कांग्रेस बीजेपी होता होगा, एबीपी न्यूज के लिए कांग्रेस बीजेपी सब बराबर हैं। राजस्थान की बेटी के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ तो वो भी खबर हमने दिखाई। और इस पर जब अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अगर ऐसा होता है तो हम कभी भी विपक्षी दलों को आने से नहीं रोकेंगे, जैसा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुआ। देखिए, राजस्थान के कई जिलों में हाल में हुई रेप की घटनाओं से गहलोत सरकार भी कटघरे में है। बांसवाड़ा जिले के खामेरा गांव की एक बेटी की गैंग रेप के बाद कल मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक 30 सितंबर को 4 लोग उनकी बेटी को घर से उठाकर ले गए थे और बाद में उनकी बेटी गंभीर हालत में मिली। उसी दिन पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पुलिस अभी भी प्रेम प्रसंग में बेटी के जहर खाकर जान देने की बात कहकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हम ये कार्रवाई करने चाहते हैं साहब कि हमारे एक ही लड़की थी, इस लड़की को मूर्ति बिगाड़ दी, बिल्कुल बिगाड़ दी है। इसलिए इस लड़की को बिगाड़ने वालों को फांसी लगनी चाहिए और वापस गांव में भी नहीं आना चाहिए। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पिछले महीने अलवर जिले के तिजारा कस्बे में हुए गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को एक विवाहिता अपने भांजे के साथ घर की तरफ लौट रही थी, जब रास्ते में 6-7 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और भांजे को बंधक बनाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में महिला का वीडियो बनाकर भी वायरल किया गया। गैंग रेप की जो परिभाषा है उसके अंदर है, यदि कोई आदमी एक अपराध करता है, रेप का करता है, उसमें जो भी आदमी उसका सहयोग करता है, चाहे वो रेप नहीं करे, प्रत्यक्ष रूप से उसको सहायता करता है, वो भी गैंग रेप का अपराधी है। इसी आधार पे हमने इस मामले के अंदर गुंता जो मुख्य मुलजिम था जिसने रेप किया था, इसके अलावा जो अन्य 5 आदमी थे उन सबने उसका सहयोग किया, वीडियो बनाने में सहयोग किया, अन्य उसको प्रताड़ित करने में, छेड़खानी करने में वगैरह इस प्रकार सहयोग किया, तो सारे गैंग रेप के अपराधी थे। तो सभी को हमने अरेस्ट किया। इसी तरह की घटनाएं राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, सीकर, अजमेर, बारां और सिरोही जिलों में भी हुई। 30 सितंबर को भरतपुर जिले के बंसोली में 4 लोगों ने एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सिरोही जिले में 27 सितंबर को 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में 3 विदेशी युवतियों के साथ रेप के आरोपी बाबा को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। साल 2019 और 2020 के इस तरीके के आंकड़ों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये बात सामने आती है कि तकरीबन 49% मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी महिलाओं के साथ अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस का ये तर्क है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए ये संख्या ज्यादा दिखाई देती है। राजस्थान में रेप की वारदात को लेकर बीजेपी राहुल और प्रियंका के हाथरस दौरे पर सवाल उठा रही है। क्या आपको केवल हाथरस की ही बच्ची का दर्द क्यों दिखाई देता है, राजस्थान की बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? जहां आपकी खुद की सरकार है, वहां पिछले 1.5 साल के इस कालखंड में महिलाओं के प्रति अपराध में की वृद्धि दर में राजस्थान 1 नंबर पर है। अलवर से लेकर के राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां अबोध बालिकाओं के साथ में बलात्कार नहीं हुए होंगे। उनको बेटी का दर्द नहीं, योगी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मोदी जी के प्रति बढ़ते हुए लोगों के विश्वास से जो है कष्ट है, उस कष्ट के प्रति लोग जो है कष्ट से पीड़ित होकर के वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो जनता भी समझती है और कानून अपने हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है, जो लोग टिप्पणी करते हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी राजस्थान क्यों नहीं आते, उनका तर्क बिल्कुल ही बेहुदा तर्क है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो यहाँ क्यों आएंगे।
या उनकी सरकार है वो हमारी बात पर विश्वास करते हैं। हम रिपोर्ट भेजते हैं, उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। वहां राहुल जी, प्रियंका जी विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे। आप यहां विपक्ष के नेता के रूप में आओ, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी आए, कोई भी आओ और देखो यदि यहाँ घटना हुई तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हम उनको जाने की इजाजत देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन में भेजेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथरस की बेटी को इंसाफ तो ये मुहिम लगातार एबीपी न्यूज की जारी है। कल सुबह 7 बजे से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हम। सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, मनोज अधिकारी, अंजलि, इसके अलावा रविकांत, नीरज, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की, डीएम साहब से सवालों के जवाब तलाशने की। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बार बार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में ही क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा गलत बात है कहना, और इस बात की मन को भी हम समझते हैं कि बात अगर बेटी के सम्मान की है, बेटी के लिए इंसाफ की है, तो वो केवल हाथरस की बेटी नहीं है, वो राजस्थान की भी बेटी है। सुबह 8 बजे एबीपी न्यूज में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान में उन तमाम बेटियों का दर्द जहां अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, ये बताने के लिए इस नियत के साथ कि एबीपी न्यूज, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो राजस्थान की बेटी हो, हर पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा है। इन सब के बीच एक बार फिर से अंजलि और मैं यहाँ पर मौजूद हैं और फिर दिखा रहे हैं आपको। अंजलि, सुबह से 3 बार मैंने कोशिश कर ली, बैरिकेडिंग से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। आज आप आई हैं तो हो सकता है कि आपको जाने की इजाजत मिल जाए। पहचानते हैं कुछ लोग और शायद शक्ल देख के थोड़ा तो अब आप लोगों को सर थोड़ी तो दया आएगी कि अब तो कम से कम बता दें कि अंदर जाने देंगे, या फिर ये बता दें कि कब जाने देंगे। आपके बड़े अधिकारी भी अंदर खड़े हैं। सर, आप लोगों में से कोई बताएगा कि कब जाने देंगे? अभी तक कोई ऑर्डर आया है सर? तो ये तमाम देखिए, वहां से नॉडिंग मिल रही है, हमें नॉडिंग मिल रही है, जवाब तो कभी नहीं मिलेगा। आदेश कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई लिखित है, कुछ पता नहीं। कल हम उधर बैठे थे, इन बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ बैठे हुए थे, हमको धकेल के आपने इधर कर दिया। जनाब, आपने क्या किया? अपनी अहम को जीत लिया ना, सिर्फ अपनी अहम की लड़ाई बना ली। यहाँ पर आपने पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी कि हम अंदर नहीं चले जाएं। चलिए, आपका अहम जीत गया, आपका अहम सर आंखों पर हमारी गुजारिश है, कल से हाथ जोड़ रहे हैं, ये जो कल से हाथ जोड़ कर आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई परिवार से एक बार मिलने दीजिए। आप अपने अहम को ऊंचा रखिए, बिल्कुल ऊंचा रखिए। तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो कल यहाँ पर ये चौकसी कर रहे थे कि कहीं हम अंदर न चले जाएं, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। आप जिस तरह से कहेंगे हम उस तरह से जाने को तैयार हैं, लेकिन एक बार परिवार से बस मिलने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण, गांधी के देश में कल गांधी जयंती पर हम बापू को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन एबीपी न्यूज ने कल गांधीगिरी के साथ, गांधी के सिद्धांतों के साथ जमीन पे बैठकर ये हाथ जोड़कर गुजारिश कर दिखा दिया कि पत्रकारिता नियमों के साथ भी हो सकती है। पत्रकारिता ये सवाल उठाते हुए कानून को बिना अपने हाथ में लिए गांधीगिरी के साथ भी हो सकती है। यही एबीपी न्यूज है, यही हमारी ताकत है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। यकीन मानिए डीएम साहब, आप हमारे सवालों से भाग सकते हैं, बच नहीं पाएंगे।